नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, कल का दिन यानी 5 अगस्त का दिन, आज हम बात कर रहे हैं 4 अगस्त को। खास दिन है भारत की भूमि के लिए। खास इसलिए है कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में ससम्मान अभिनंदन के साथ 135 करोड़ का ये देश अपने आराध्य भगवान राम के मंदिर की भूमि पूजन का एक शानदार समारोह कल अयोध्या में हो रहा है। ये तो बात सही है कि कल का दिन बहुत खास है, लेकिन इस दिन को लाने के लिए न जाने कितनी आंखियों ने इंतजार किया है और न जाने कितने युवाओं ने अपना जीवन दान दिया है। न जाने कितने आंदोलन हुए हैं, न जाने कितनी क्रांतियां हुई है। इस खास दिन के पीछे न जाने कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया है और कितनी बहनों की राखी चली गई है। जब उस दर्द को याद करते हैं तब फिर ये पता चलता है कि कोई खास दिन जब आता है तो उसके साथ दर्द के भी कितने पन्ने, दर्द का भी कितना सफर जुड़ा रहता है। खास दिन की बात करेंगे, जब इस खास दिन की बात करेंगे तो राजस्थान की सूरवीरता और बंगाल की क्रांति दोनों का समावेश होगा। जी हाँ, राजस्थान बीकानेर का कोठारी परिवार और बंगाल से उनका पैतृक रूप से कहूँ जुड़ाव, और इसी बंगाल की धरती से 2 युवा निकलते हैं बीकानेर के कोठारी परिवार के, जिन्हें पूरा भारत जानता है राम शरद की जोड़ी के रूप में। आप उन्हें राम लक्ष्मण भी कह सकते हैं। और ये दोनों भाई, इनको श्रेय जाता है एक बड़ी क्रांति करने का। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के उस प्रकल्प को पूरा करने के लिए जिनका संघर्ष शुरू होता है और जो अपनी आहुति इसमें चढ़ा देते हैं। क्या गुजरती होगी कोठारी परिवार पर उस वक्त, माँ बाप के दिल में उस वक्त क्या बीत रही होगी, बहन के मन में उस वक्त क्या चल रहा होगा, उस दर्द की हम सहज कल्पना कर सकते हैं। आज उसी बहन से हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त भगवान राम की अयोध्या में मौजूद है और कल के उस कार्यक्रम की, उस भव्य कार्यक्रम की साक्षी बनने वाली है। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर श्रीमती पूर्णिमा कोठारी जी। पूर्णिमा जी जी, आवाज आ रही है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। जय श्री राम। आपको हृदय से बधाई, क्योंकि दुख के लम्हे छंटे, सुख की किरण आई, लेकिन ये किरण अधूरी है, क्योंकि इस वक्त अगर राम और शरद भी साथ खड़े रहते तो वो मजा अलग होता, वो आनंद अलग होता। लेकिन पता नहीं, हो सकता है इस पल को आने के लिए उनकी कुर्बानी, उनकी आहुति इस यज्ञ में शायद जरूरी रही होगी। पूर्णिमा जी। जी, संजय जी, आपने सत्य कहा है। आज अगर वो मेरे साथ होते तो ये खुशी दुगनी नहीं, चौगुनी नहीं, बहुत कई गुना बड़ी होती। जी, जी, पर जी। मैं ये जानती हूँ कि जब भी आप किसी भव्य इमारत का निर्माण करने जाते हैं तो आपको नींव की जरूरत पड़ती है, और वो भी बहुत मजबूत नींव की। मैं ये समझती हूँ कि मेरे भाइयों ने अपने बलिदान को उस नींव में रखा है, और आज उनके जैसे लाखों कासेवकों का बलिदान ही है जो इस भव्य राम मंदिर की नींव बना हुआ है। और आज उस पर एक भव्य और बहुत सुदृढ़ इमारत खड़ी होने वाली है, जिसमें सिर्फ हमारे आराध्य देव नहीं रहेंगे, हमारे वो 500 वर्षों का एक इतिहास होगा जो हमने उस स्थान के लिए, उस मंदिर के लिए हमने संघर्ष किया है। तो ये आने वाली पीढ़ियों तक ये जब हमारा संघर्ष जाएगा तो ये काफी माने संदेश होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, बहुत बड़ा संदेश होगा, और उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी इस पूरे जब घटनाक्रम को वो पढ़ेंगे
तो उन्हें भी समझ में आएगा कि उनके पूर्वजों ने अपनी आन बान शान अपने आराध्य देव के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, इतने बलिदान दिए कि अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सच कहा। और एक खुशी इस बात की है कि भारत सरकार ने, या बल्कि यूं कहूं मंदिर निर्माण व्यवस्था समिति ने, राम और शरद जी को प्रतिनिधित्व माना है उन लाखों कार सेवकों के रूप में जिन्होंने अपनी आहुतियां दी है, और इसमें उन्होंने आपको भी आमंत्रित किया है। ये इस उपस्थिति से आप निश्चित रूप से अभिभूत होंगी। जी, मैं ये समझती हूँ कि आज राम शरद जी के बलिदान को इन्होंने सम्मान दिया है। मैं तो सिर्फ उनकी एक प्रतिनिधि मात्र हूँ। और एक और विशेष बात है कि आज सारे देश से लाखों करोड़ों लोग हैं जो ये प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आप कोठारी बंधुओं के परिवार वालों को बुलाइए, आप उनको इस कार्यक्रम में जरूर से रखिए। तो ये एक कारसेवकों के प्रति जो संवेदना लाखों करोड़ों के दिलों में थी, वो आज यहाँ पर मेरे मौजूद होने से उनको कितना संबल मिल रहा है, उनकी उस आस्था को कितना बल मिल रहा है, ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन सबका कहीं ना कहीं आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो। बिल्कुल, मैं अपने साथ शायद लाखों करोड़ों की आंखें लेके आई हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। पूर्णिमा जी, ये बताइए, इस वक्त आप अयोध्या में हैं, अयोध्या का माहौल कैसा है? अयोध्या का माहौल बहुत शांत है और शांति के साथ साथ बहुत सुव्यवस्थित भी है। जी, कोरोना का असर है, बहुत बड़ा असर है कोरोना का असर तो देखिए ये है कि आज यहाँ पर लाखों करोड़ों की जो दिली इच्छा थी कि हमारे जब आराध्य देव का मंदिर बनेगा, हाँ, यहाँ आपको अयोध्या में तिल रखने की भी जगह नहीं मिलती। उस जगह अयोध्या में अभी, हाँ, अयोध्या में अभी उस जगह अगर शांति है तो ये अपने आप में थोड़ा सा खुशी का तो नहीं बोलूंगी कि इससे मुझे कोई खुशी हो रही है, किंतु ये कार्यक्रम होने जा रहा है और सारा देश इस कार्यक्रम से इतना खुश है कि चाहे वो यहाँ है और नहीं है, किंतु पूरा देश कल का दिन जो है एक उत्सव के रूप में मनाएगा और प्रभु श्री राम की वापसी जैसा माहौल पूरे देश में बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि भगवान श्री राम के जीवन में तो 14 साल का वनवास था, लेकिन उसके बाद में इस देश में उन्हें कितना बड़ा वनवास मिला। और अब लग रहा है कि इतने साल के वनवास के बाद जब भगवान राम आ रहे हैं तो खामोशी है और कुछ स्थितियां विपरीत भी है, लेकिन भगवान राम जब आ रहे हैं तो सबके मन में एक आशा है कि अब विपरीत स्थितियां खत्म होने लगेगी और सब स्थितियां अच्छी से अच्छी बनेगी। घर घर दिए जलेंगे, घर घर दिवाली मनेगी। चाहे कोरोना की वजह से लोग आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने घर में वो इस जश्न को मनाएंगे और 130 करोड़ का ये देश एकजुट होकर के इस संकल्प के साथ भगवान राम का स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा, क्योंकि अब भगवान राम को एक स्थायी निवास मिल रहा है और एक ऐसा स्थायी निवास मिल रहा है जहां पर अब लोग जाकर के अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने अपनी बात को कह सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं। पूर्णिमा जी, और कुछ खास अयोध्या के बारे में, अयोध्या के लोगों से अगर आपकी कुछ मुलाकात हुई है, क्योंकि अयोध्या अब एक विशेष बन गया है। हालांकि ऐतिहासिक तो अयोध्या पहले से ही था, लेकिन विडंबना ये थी कि इस इतिहास को झुटलाने की भी कोशिश बहुत लोगों ने की थी और अब ये इतिहास पक्का हो गया है क्योंकि अब मंदिर यहाँ बन रहा है। तो क्या अयोध्या वासियों के चेहरों से, उनकी आंखों से, उनकी जुबान से भी कुछ खास खुशी आपको लगी पूर्णिमा जी? ये अयोध्या वासियों में बहुत खुशी है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी। एक घटनाक्रम हुआ था जब हमारी माता सीता पर और अयोध्या ने कुछ लांछन लगाए थे। जी, और उस लांछन के बाद आज तक अयोध्या कभी भी अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पाई। क्या बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही है। मतलब जो लांछन लगाया उसका परिणाम भोगना पड़ा है। जी, उसका परिणाम ये था कि अयोध्या आराध्य देव राम की नगरी होते हुए भी और वो उस सुख से वंचित थी
आज जो सुख हम अगर किसी भी देवनगरी में जाते हैं, आप बनारस जाते हैं या आप मथुरा जाते हैं या आप और देव स्थानों में जाते हैं, तो वहाँ जो खुशी जो लोगों के मनों में होती है, उस खुशी से यहाँ का अयोध्या वासी वंचित था। आज वो खुशी उनको मिलने वाली है जब आप भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। तो अयोध्या, मैं समझती हूँ कि आज जो अयोध्या आप देख रहे हैं, एक जिसे कवियों ने अपनी भाषाओं में कई बार दबी कुचली अयोध्या, ऐसा उन्होंने कहा था। तो आज वो अयोध्या की सूरत पूरी बदलने वाली है और अब अयोध्या उस भव्यता को प्राप्त करेगी जो सही मायनों में कहा जाएगा कि हाँ, ये राजा राम की नगरी है। मतलब आपको लगता है उससे कहीं ना कहीं मुक्त हो जाएगी, जो आपने सीता जी का जो उदाहरण दिया, एक तरह से वो साफ बोल सकते हैं, सात्विक तो हो सकता है, वो उससे मुक्त हो जाएगी। और अब चूंकि भगवान राम खुद अयोध्या में निवास करने लगेंगे, तो जब राम निवास करेंगे तो मर्यादा आएगी, अनुशासन आएगा, खुशियां आएगी और राम राज्य की कल्पना जो हमारे यहाँ कही जाती है, हम उस राम राज्य की बात भी अब कर सकते हैं। पूर्णिमा जी, कोई खास संदेश देना चाहेंगी? मैं अपनी आने वाली युवा पीढ़ियों से यही कहना चाहूंगी कि बलिदान हमारे मजबूत समाज की एक नींव है और इस नींव को हमें आगे बढ़ा के लेके जाना है। तो आप लोगों को उसके लिए तैयार रहना होगा। जरूरी नहीं है कि आपको अपने जीवन का ही दान करना होगा। आप अगर अपने सुखों का त्याग करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। क्या बात है, सुखों का त्याग करते हैं तो बलिदान है, समय दान करते हैं तो वो भी बलिदान है। अगर आप श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, परमार्थ के लिए, वो भी बलिदान है। और जो समृद्ध हैं वो अगर आर्थिक क्षेत्र से देते हैं तो वो भी है। इसकी परिभाषाएं बहुत हैं। जीवन देना ही सिर्फ बलिदान नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही। पूर्णिमा जी, आज आप हमसे जुड़े अयोध्या में और एक बहुत अभी व्यस्त कार्यक्रम होगा, आप बहुत करीब से ये सब देख रहे हैं। आपके माध्यम से मैं भी ये कहूँगा कि भगवान राम के उस पावन स्थल पर, उस दिव्य महोत्सव में और तरफ से भी आप सर झुका करके हमारी हाजिरी भी वहां तक पहुंचा दीजिएगा। और जब भगवान राम का हुक्म होगा तब अयोध्या में आकर के उनके उस भवन में, उसके उन दिव्य भवन मंदिर में सभी लोग जब हाजिरी देंगे तो हम भी आएंगे। लेकिन आज आपकी हाजिरी खास है, बहुत खास है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे एक बहुत सारे राम भक्तों ने ये विनती की है और कल मैं जब वहाँ नमन करूंगी तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, उनको यही कह के नमन करूंगी कि ये सभी राम भक्तों की तरफ से आपको नमन है। क्या बात है पूर्णिमा जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। और व्यूअर्स, कल का जो नमन होगा पूर्णिमा कोठारी जी की तरफ से, राम शरद की जोड़ी जिन्हें नहीं भुला पाएगा ये देश, उनकी बहन बोल रही है, वो जब भगवान राम के वहाँ वंदन करेगी तो वो वंदन सिर्फ उनका नहीं होगा, उनके परिवार का नहीं होगा, वो वंदन सभी राम भक्तों का होगा। वो चाहे किसी भी मजहब के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, राम भक्त, राम के प्रति जिनके मन में आस्था है, विश्वास है, वो हर व्यक्ति राम का भक्त है। और कल उनकी तरफ से हाजिरी लग जाएगी, पूर्णिमा जी लगाएंगी। बहुत बड़ी बात पूर्णिमा जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं कहूँगा जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद।